नमस्कार। क्या आप घुटनों में होने वाली दर्द की समस्या से ग्रसित हैं? तो आज का ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और इसमें बताए गए 5 सरल योग आसनों का आपको नित्य अभ्यास करना है। मेरा दावा है कि महज 5 से 7 दिनों में आपको डिफरेंस दिखने को मिलेगा। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और ख़ास तौर पे इस वीडियो को अपने माता-पिता के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस समस्या से सबसे ज़्यादा वही लोग ग्रसित होते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इन सभी आसनों का अभ्यास आप चाहें तो मेरी तरह ज़मीन पर योगा मैट लगा के भी कर सकते हैं। जो लोग ज़मीन पर डायरेक्टली बैठने में असमर्थ हैं, वो लोग कुर्सी, सोफ़ा या पलंग पे बैठ के भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। इस श्रृंखला का हमारा सबसे पहला आसना है, जिसको हम पाद अंगुली नमन यानी कि टो बेंडिंग पोज के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इस आसना को करके देखते हैं। पाद अंगुली नमन के अभ्यास के लिए आपको मेरी तरह इस प्रकार से अपने पैरों को अपने शरीर के सामने खोल लेना है। इस स्थिति को हम दंडासना कहते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी जो पैरों की उंगलियां हैं, ध्यान से देखिएगा। इनहेल करते हुए आपको फैलानी है और एक्सहेल करते हुए आपको उंगलियों को समेट लेना है, जिस प्रकार से अभी मैं कर रही हूँ। एक बार करके देखते हैं। इनहेल करेंगे और अपनी पंजों को, पैर के उंगलियों को फैला देंगे और एक्सहेल करते हुए आपको उन्हें समेट लेना है। एक बार पुनः करके देखेंगे। इनहेल करेंगे और अपने पंजों को और उंगलियों को इस प्रकार से फैला लेंगे। एक्सहेल करते हुए उन्हें वापस से समेट लेंगे। इस श्रृंखला का हमारा अगला योगाभ्यास है, जिसे हम गोश नमन के नाम से जानते हैं। आपको इसी प्रकार से दंडासना में बैठना है। मेरुदंड को सीधे रखेंगे। इनहेल करते हुए अपने पंजों को पीछे की ओर लेके आएंगे, कुछ इस प्रकार से। कुशन यहाँ पे होल्ड करेंगे। 5 से 7 सेकंड्स के लिए आपको होल्ड करना है और फिर एक्सहेल करते हुए पंजों को सामने की ओर झुका देंगे, कुछ इस प्रकार से। वह पुनः इसके अभ्यास को करके देखेंगे। इनहेल करते हुए आपको अपने पंजों को अपनी तरफ लेके आना है, शरीर की तरफ झुका लेना है। कुछ क्षण होल्ड करने के उपरांत धीरे से एक्सहेल करते हुए अपने पंजों को सामने की ओर इस प्रकार से टिल्ट कर देंगे। इस अभ्यास को भी आपको कम से कम 20 से 25 बार के 3 सेट्स करने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अपने तीसरे योगासना की तरफ, जिसको हम गूढ़ चक्रण यानी कि एंकल रोटेशन कहते हैं। करना क्या है, आपको इसी प्रकार से दंडासना में बैठना है। आपकी गर्दन, कमर, मेरुदंड सीधी रहेगी। श्वास को भीतर भरते हुए अपने पंजों को घुमाते हुए क्लॉकवाइज अपनी तरफ लेके आएंगे और एक्सहेल करते हुए सामने की ओर लेके जाएंगे। उन्हें करेंगे। इनहेल करते हुए पीछे की ओर घुमाएंगे और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ घुमाएंगे। पुनः करेंगे एक बार। इनहेल और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ से रोटेट करेंगे। इसको भी आपको क्लॉकवाइज 25 बार करना है और फिर एंटी क्लॉकवाइज आपको 25-25 बार के 3 सेट्स करने हैं। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, एक्सहेल करते हुए सामने और इनहेल करते हुए पीछे की ओर लेके आएंगे। एक और राउंड करके देखेंगे। एक्सहेल और इनहेल करते हुए पीछे लेके आएंगे और एक्सहेल करते हुए सामने की तरफ से घुमाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले योग आसना की तरफ, जिसको हम जानु नमन यानी कि नी बेंडिंग पोज के नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट पर इस प्रकार से बैठ जाना है। इस स्थिति में ही बैठ के रहना है और फिर धीरे से अपने एक पैर को मोड़ लेंगे, कुछ इस प्रकार से, और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से इंटरलॉक करके अपने जंघा के नीचे रख लेंगे, यानी कि जिस प्रकार से अभी मैंने रखा हुआ है। अपनी कमर, मेरुदंड को सीधे रखेंगे। अब यहाँ पे श्वास को भीतर भरते हुए पैर को यथासंभव सामने की ओर उठाएंगे, कुछ इस प्रकार से, और कुछ क्षण यहाँ पे होल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मेरी टोज जो है वो पॉइंटेड आउट है। श्वास को छोड़ते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आएंगे। एक बार पुनः इसके अभ्यास को करके देखते हैं। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे। यथासंभव ही करना है। यदि आपको दर्द होता है तो आपको वहीं पे रुक जाना है और श्वास छोड़ते हुए अपनी प्रारंभिक अवस्था में। तीसरी बार करके देखते हैं। श्वास भरेंगे और पैर को हल्के से ऊपर लेके जाएंगे, टोज पॉइंटेड आउट, कुछ क्षण होल्ड करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। इस अभ्यास को अब हमें दूसरे पैर से दोहराना है। चलिए करके देखते हैं। श्वास भरते हुए ऊपर, होल्ड करेंगे
और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। एक बार पुनः करेंगे मेरे साथ। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। तीसरा राउंड करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इस आसना को आप कुर्सी पे बैठ के भी दोहरा सकते हैं। जानु नमन आसना को भी आपको 10-10 बार के 3 सेट दोहराने हैं। इसके बाद हमारा अगला आसना है जिसको हम अर्ध पवन मुक्त आसना के नाम से जानते हैं। इसको करने के लिए आपको अपनी योगा मैट या फिर पलंग पे पीठ के बल लेट जाना है। तो चलिए एक बार पीठ के बल लेट के इस आसना को देखते हैं कैसे करना है। मैट पर लेटने के उपरांत अपने एक घुटने को मोड़ लेंगे, हाथों को इंटरलॉक करके अपने जंघा के नीचे इस प्रकार से सपोर्ट देंगे। जिस प्रकार से आप मुझे देख सकते हैं, अपने हाथों से अपनी जंघा को सपोर्ट देंगे और गर्दन को मैट पर रख लेंगे। आपकी कमर और मैट के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। श्वास को भीतर भरेंगे और अपने पैर को धीरे से ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। यथासंभव ही अपने पैर को ऊपर लेके जाएंगे। यदि आपका पैर यहाँ तक पहुँचता है तो आपको यहीं पे अपने पैर को रोक लेना है। जिन लोगों का थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है वो अपने पैर को पूरा फुली रेज कर सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएंगे। एक बार पुनः इसके अभ्यास को करके देखते हैं। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे। कुछ क्षण यहाँ पे हमें होल्ड करना है। यथासंभव होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएंगे। तीसरी बार करेंगे। इनहेल करते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस ले आएंगे। इस अभ्यास को अब हम अपने दूसरे पैर से करके देखेंगे। हाथों को इंटरलॉक करके सपोर्ट देंगे अपने पैर को। श्वास भरते हुए पैर को ऊपर लेके जाएंगे। टोज पॉइंटेड आउट होंगी, होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। एक बार पुनः करेंगे। श्वास को भीतर भरेंगे और पैर को ऊपर लेके जाएंगे। कुछ क्षण होल्ड करेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस लेके आएंगे। बेहद सरलता से करेंगे। श्वास भरते हुए पैर को फिर से ऊपर की ओर लेके जाएंगे। कुछ क्षण इस स्थिति में रुकेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपने पैर को अपनी प्रारंभिक अवस्था में हम वापस ले आएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे द्वारा बताए गए इन 5 योगासनाओं का नित्य अभ्यास करेंगे और अपने घुटनों की दर्द की समस्या से निजात पाएंगे। यदि आपको कोई और समस्या है या आपके कोई और सुझाव है तो आप नीचे बने कमेंट सेक्शन में जाके मुझे अवश्य दें। मैं उम्मीद करती हूँ इस श्रृंखला से आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे और आप मुझे अपना स्नेह इसी प्रकार से देते रहेंगे। धन्यवाद।